श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि अक्सर हम सब व्रत रहते हैं, लेकिन जब हम व्रत रहते हैं तो कुछ गलतियां बिल्कुल नहीं करें। कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या गलती नहीं करनी चाहिए, ये सब हम पूरी वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। अक्सर हम व्रत रहते हैं और व्रत का हमें फल क्यों नहीं मिलता, ये सब हम पूरी जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर हमारी वीडियो पसंद आएगी तो आप इसे शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि अक्सर हम सब व्रत रहते हैं, लेकिन हम व्रत के समय कुछ न कुछ गलतियां अवश्य कर जाते हैं। व्रत में गलतियां की हुई हमारी जो व्रत है वह मान्य नहीं होता और हमें किसी भी प्रकार का फल की प्राप्ति नहीं होती है। जब भी हम व्रत रहते हैं तो व्रत करने का जो नियम होता है वह कुछ इस तरीके से होता है। अगर आप व्रत करते हैं, व्रत का नियम करते हैं, नियम का पालन भी आपको अवश्य करना चाहिए। जब आप व्रत करते हैं तो सबसे पहले अपने इष्ट देवता से यह प्रार्थना अवश्य करें कि आज हमसे भूलवश भी किसी का दिल ना दुखे, किसी से हमारे वजह से किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे। सबसे पहले आपका व्रत का जो यह नियम है यह अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके व्रत रह रहे हैं और आपसे किसी जान अनजान भी दुख मिल जाता है तो आपके इष्ट देवता बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होते और आपको व्रत का भी फल नहीं देते हैं। दूसरी है, जब आप व्रत रहते हैं तो किसी भी प्रकार का आपको गलत सोच नहीं रखनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, निंदा न करना चाहिए और ना ही हमें सुनना चाहिए। व्रत करते समय हमें इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि हमें निंदा भी नहीं करना है और ना ही निंदा सुनना है, क्योंकि अगर आप व्रत धारण करते हैं और आप ये सब करते हैं तो भगवान आपके प्रसन्न नहीं होते। क्योंकि व्रत सिर्फ ये नहीं होता कि आप अन्न ग्रहण नहीं करें, व्रत ये नहीं होता कि आप बिना जल या पानी के रहें। व्रत का मतलब ये भी होता है कि आपको जीवन में एक दिन ये भी होना चाहिए कि आपको किसी की ना तो निंदा करनी है, ना निंदा सुननी है, ना गलत सोच रखनी है और ना ही हमें किसी को अपने से दिल दुखाना है, ना ही किसी को अशब्द बोलना है। व्रत के दिन हमें ये भी संकल्प अवश्य लेना चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि दिन भर का हमारा जो समय होता है ये किसी भी प्रकार का इस प्रकार से जीवन जो दिन है वह न गुजरे। जब आप व्रत रहते हैं तो आप अन्न ग्रहण बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि व्रत में अन्न ग्रहण बिल्कुल नहीं किया जाता। लेकिन आप जब भी प्रसाद ग्रहण करते हैं, जो भी भोग लगाते हैं, जो भी आप फलाहार करते हैं, तो अपने इष्ट देवता को भोग लगा के और अपना जो भोग जो भी प्रसाद खाते हैं उसे थोड़ा सा गौ माता के लिए अवश्य निकालें। क्योंकि ऐसा है, क्योंकि आप उसे प्रसाद के रूप में से लेते हैं और भगवान अति प्रसन्न होते हैं। जब आप व्रत रहते हैं तो उस दिन मन ही मन आपको अपने इष्ट देवता का मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो भगवान आपके ऊपर आकर्षित होते हैं। जैसे कि आप किसी व्यक्ति को बुलाते हैं कई बार नाम से, एक बार नहीं सुनता, दो बार नहीं सुनता, 3 बार में अवश्य सुनता है। उसी प्रकार आपके भगवान हैं, इष्ट देवता हैं। जब आप व्रत रहते हैं उनके लिए और उसके बाद उनके नियम का पालन करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, तो महादेव जो भी आपके इष्ट देवता है अति प्रसन्न होते हैं और आपको फल का जो भी व्रत का फल होता है वह अवश्य देते हैं। व्रत के दिन आपको गौ माता को कुछ न कुछ जरूर खिलाना चाहिए, क्योंकि गौ माता हमारे सनातन धर्म में पूजनीय मानी जाती हैं और 33 कोटि देवता उनके ऊपर विराजमान होते हैं। इसलिए गौ माता के आपको कुछ न कुछ, जैसे कुछ भी केला हो, फल हो, जो भी आपके पास हो, अवश्य उनको ग्रहण कराएं। इस प्रकार से अपने भगवान का जो इष्ट देवता के जब आप पूजन करते हैं तो उनके कुछ नियम को अवश्य पालन करें। जैसे कि अगर आप शिव की पूजन कर रहे हैं तो शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर कुछ भी ना रखें सिवाय फूल, बेलोपत्र के अलावा, जैसे कि भोग हो गया, दिया हो गया, ये सब आपको कुछ दूर रखना चाहिए। क्योंकि जब आप उनके ऊपर रख देते हैं तो उस पर वह भार हो जाता है और आपका व्रत जो है मान्य नहीं होता। जब आप कोई व्रत धारण करते हैं तो अपने सब परिवार को अवश्य बताएं, क्योंकि कहा जाता है कि जब आप कोई व्रत या कोई बड़ा अनुष्ठान करते हैं तो जनमानस तक बताना चाहिए, उसका फल और मिलता है। जब आप अपने परिवार के सदस्य को हर को बताते हैं कि आप यह व्रत रह रहे हैं तो उसका फल आपको 2 गुना मिल जाता है। इसलिए व्रत करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना अवश्य होता है। कभी अक्सर हमारे मन में आता है कि मैं इतना व्रत रह लिया या रह ली, लेकिन मेरी मन की कामना क्यों नहीं पूर्ण हुई। लेकिन हमने कभी यह नहीं ध्यान दिया कि जिस दिन मैंने व्रत रहा, मैंने किसी से भूलवश गलती से किसी की आत्मा तो नहीं दुखाया, या किसी को अशब्द तो नहीं बोला, या किसी की निंदा तो नहीं करी, या निंदा सुनी नहीं। ये सब पाप से आपको अवश्य बचना चाहिए,
क्योंकि व्रत का सिर्फ एक मात्र नहीं होता कि आप अन्न ग्रहण न करें। व्रत का मतलब ये भी होता है कि आप पापों से भी बचें, आप भगवान के स्वरूप का दर्शन करें। इसी प्रकार से आपको व्रत जो है, हर प्रकार से आपको यह सोचना चाहिए कि किसी भी प्रकार से आपके शरीर से कोई गलतियां ना हो, जिससे भगवान आपका जो व्रत है बिल्कुल स्वीकार ना करें। क्योंकि व्रत रहना सिर्फ ये नहीं होता, व्रत का अपने मन को, अपने मानसिक को भी शुद्ध रखना जरूरी होता है। कैसी लगी हमारी वीडियो आप लोग मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा, और अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो जानकारी वाली लाते रहें। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट जानकारी को लेकर के, नेक्स्ट उपाय को लेकर के। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर